फाइव किंगडम सिस्टम मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है और उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ जाते हैं, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पीछे जो था थर्ड वाला किंगडम प्रोटिस्टा। अब हम वो जो एक मसला खड़ा हुआ था कि कुछ फंजाई की जो सेल वाल है वो सेलोज की बनी हुई नहीं है, काइटिन की बनी हुई है, वो हेटरोट्रॉफ है, वो ऑटोट्रॉफ नहीं है, उसको क्यों प्लांटी में रखा गया है। तो कुछ मसले थे जिसकी बेस के ऊपर फाइव किंगडम सिस्टम भी बनाए गए थे। तो चलिए आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करें अपना न्यू टॉपिक फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है। तो सबसे पहले आपने हेडिंग बनानी है वर्क ऑफ ई चैटन। ई चैटन एक साइंटिस्ट था 1937 में, फ्रेंच बायोलॉजिस्ट जिसका नाम है ई चैटन। उसने सबसे पहले एक टर्म इंट्रोड्यूस कराई थी प्रोकैरियोटिक टू डिस्क्राइब बैक्टीरिया। उसने कहा कि जो प्रोकैरियोट है उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं। वो जो पीछे ऐसे बताया था कि प्रोकैरियोट्स कौन से होते हैं, यूकैरियोट्स कौन से होते हैं। तो अब इसने इसको एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया था कि जो प्रोकैरियोट्स हैं वो बैक्टीरिया हैं जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, वो बैक्टीरिया है। यूकैरियोट्स कौन से होते हैं जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, वो प्रोटिस्टा हैं, फंजाई हैं, एनिमल्स हैं और प्लांट्स सेल्स हैं। ये वो हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस होता है, यूकैरियोट्स। उसके बाद वर्क ऑफ रॉबर्ट वाइटेकर की हेडिंग बनानी है। 1967 में एक अमेरिकन इकोलॉजिस्ट था रॉबर्ट वाइटेकर। इसने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया था, इंट्रोड्यूस करवाया था। ई चैटन का थोड़ा बहुत वर्क था इसके अंदर, लेकिन बनाने वाला जो था वो रॉबर्ट वाइटेकर था 1967 में। मेन चीज़ें बताने वाला यही था। इसने कहा था कि जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के इसने लेवल्स बताए थे, यानी प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया, आर्किया या आर्चिया वो आते हैं। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स भी होते हैं, प्रोटिस्टा। मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स भी होते हैं, फंजाई, प्लांट और एनिमल। फिर उसने मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन और इंजेक्शन, यानी फोटोसिंथेसिस वाला मोड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल प्लांट में है, बाकी एब्जॉर्प्शन इंजेक्शन जो है कुछ एनिमल्स में होता है। फाइव किंगडम ऑन द बेसिस ऑफ, ये कौन सी बेसिस थी जिसके बेस के ऊपर जो है ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई हुए थे फाइव किंगडम में? मोनेरा, 1 किंगडम प्रोटिस्टा, 2 3 फंजाई, 4 प्लांटी, 5 एनिमिलिया। इनकी बेस के ऊपर जो है फाइव किंगडम सिस्टम बना था। हर एक की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग थी। मॉडिफिकेशन इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग की गई थी फाइव किंगडम में, लेकिन मेन जो है वो यही आज तक यूज़ हो रहा है। 1988 में अमेरिकन बायोलॉजिस्ट मार्गुलस एंड सेचवर्ड्स मॉडिफाइड द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ वाइटेकर। वो जो वाइटेकर ने किया था उसको थोड़ी बहुत चेंजिंग उसमें लाई थी। दो साइंटिस्टों ने, दो बायोलॉजिस्ट ने 1888 में उन्होंने कहा था कि जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स की बेस के ऊपर उसने बना दिया था। दे कंसीडर जेनेटिक्स अलॉन्ग विद द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन द क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम तो वही हमारे पास थे, ये ठीक है, लेकिन इनको जीन्स की बेस पे, जेनेटिक्स की बेस पे डिवाइड करने वाले ये दो साइंटिस्ट थे। 3 डोमेन्स क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी 3 डोमेन्स क्लासिफिकेशन सिस्टम सबसे हाईएस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम है, यानी 5 किंगडम से भी अब 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम में ऐसा क्या है? एक 1977 में एक साइंटिस्ट था, अमेरिकन साइंटिस्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट कार्लस हुस। इसकी डेट ऑफ बर्थ 1928 से, इसकी डेट ऑफ डेथ जो है वो 2012 में हुई। इसने एक लेवल ऐड किया था अबव द किंगडम, जितने भी किंगडम्स हैं, यानी 5 किंगडम से भी एक ऊपर एक लेवल ऐड किया था जिसको हमने 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम का नाम दिया था। 3 डोमेन का नाम क्यों दिया था? क्योंकि इसमें क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म की थी 3 डोमेन्स के, आर्किया, बैक्टीरिया, यूकेरिया। इसने क्या किया था? इट वॉज एक्चुअली डिवीजन ऑफ प्रोकैरियोट्स। असल में ये प्रोकैरियोट्स को डिवाइड किया गया था 2 डोमेन्स में, आर्किया और बैक्टीरिया, दोनों प्रोकैरियोट्स हैं। और जो यूकैरियोट्स हैं वो एक साइड पे थे सिंगल डोमेन में, यूकेरिया उसको नाम दिया था। आपने पीछे देखा 2 किंगडम सिस्टम प्लांटी एनिमिलिया, 3 किंगडम सिस्टम प्रोटिस्टा प्लांटी एनिमिलिया, 5 किंगडम सिस्टम मोनेरा प्रोटिस्टा प्लांटी फंजाई एनिमिलिया। यानी पहले तो 3 वही थे 3 किंगडम सिस्टम वाले, फिर 2 और ऐड हो गए, इसमें फंजाई भी ऐड हो गया और मोनेरा भी। 3 डोमेन सिस्टम में अब ऐसा क्या है? 3 डोमेन सिस्टम में 2 प्रोकैरियोट्स अलग और यूकेरिया अलग। यूकेरिया में प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमिलिया यूकैरियोट वाली साइड, और 2 मज़ीद बैक्टीरिया और आर्किया,
ये दो बैक्टीरिया में मैनी किंगडम्स थे, आर्किया में भी किंगडम्स थे काफ़ी सारे, एक साइड पे यू बैक्टीरियम है और एक साइड पे साइनोबैक्टीरियम है। यू बैक्टीरियम बैक्टीरिया में आता है, साइनोबैक्टीरियम आर्किया में आता है। यहाँ तक कोई बात समझ रहा है ज़रूर पूछेगा। ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में के लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि 3 डोमेन सिस्टम क्या है, इसको डिस्कस करें एग्जाम्पल्स के साथ, तो ये आ सकता है पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में। यहाँ तक कोई बात समझ रहा है ज़रूर पूछेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें और अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। प्लेलिस्ट अपडेटेड है, केमिस्ट्री की अपडेट है, बायो की भी अब हो जाएगी और फिजिक्स की भी अपडेट है। मेरी कोशिश होगी कि आसान तरीन वर्ड्स में आपको समझाऊँ, नोट्स से समझाऊँ, जहाँ से आपको आसान लगे आप वहाँ से पढ़ें, अपनी तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।